हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 87 एंड वीडियो नंबर 87 के अंदर अकाउंट्स का एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग रेशो। ये चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 4। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अकाउंटिंग रेशो। कौन कौन बच्चे प्लेन में बैठे हैं? बैठा कोई बच्चा प्लेन बाय एयर कहीं गया हो? एनीवन? आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है जब आप प्लेन में बैठते हो ना, तो क्या बोलते हैं? जैसे आप बैठते हो, टेक ऑफ होती है फ्लाइट, कुर्सी की पेटी बांध दे, है ना? तो बच्चे, इस चैप्टर के लिए भी आपको यही करना है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के इलस्ट्रेशंस की, तो इसके इलस्ट्रेशन है नियर अबाउट 127, इट कैन बी 130 और मोर देन 130। लेट मी चेक, आप सब चेक करो कितने इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर के। लो जी, 137। लास्ट ईयर 127 थे, बट दिस टाइम 137। देखो जी, आपने गुडविल चैप्टर पढ़ा 20 क्वेश्चन, चेंज इन रेशो पढ़ा 20 क्वेश्चन। अगर गुडविल की बात करूं तो 7 चैप्टर, गुडविल जैसे 7 चैप्टर और ये अकेला चैप्टर, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें। हाँ है ना? इसलिए बोला कि कुर्सी की पेटी बांध लें। और बच्चे, एक एक दिन में आपको क्या लगता है 137 मीन हो गया 140, 140 क्वेश्चन है 137। अब मान के चलो, राउंड ऑफ कर दिया 140 क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है चैप्टर कितने दिन जाएगा? मैक्सिमम 5। हमें मैक्सिमम 5 क्लासेस लगानी है और ये 140 क्वेश्चंस कर देने हैं। तो करते हैं जरा 140 डिवाइडेड बाय 5। 5 2 जा 10, कितना बचा? 4, 5 8 जा। तो पर डे हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 28। कुछ बच्चों की तो ऊपर की सांस से ऊपर और नीचे की नीचे होगी, है ना जबजीत? ओके सर, हमसे 4 नहीं होते जब आप होमवर्क देते थे, ऐसा ही था। देखो बेटा, पर जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये नहीं है कि पहले कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है। और एक मजे की बात बताऊं, ये जो पेपर चैप्टर है ना, ये हर बच्चे को आता है, चाहे वो क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे वो नालायक बच्चा हो। तो बच्चे, चैप्टर में मुश्किल कुछ भी नहीं है। और अगर ये कहें तो इसमें कुछ अकाउंट्स भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैथ्स है, प्लस माइनस करना है पूरे चैप्टर में। पर बेटा, आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ट्रिकी हैं, क्वेश्चन इतने ही हैं, पर आप जहां तक सोच सकते हो। और बेटा, चैप्टर को साथ ही साथ करना है। देखो, कोई टेस्ट नहीं है, और अगर किसी बच्चे ने चीटिंग करके क्वेश्चन किए, होमवर्क नहीं होगा मत करना। पर अगर चीटिंग करके है ना बेटा, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं, चीटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, अपने आप करने हैं। जो नहीं होते डाउट मार्क करना है। देखो, अक्सर ही क्वेश्चन कैसे है मैं बताता हूं। बच्चा ना पहले क्वेश्चन करने से पहले बच्चा सॉल्यूशन देख लेता है। इतना सी क्वेश्चन है, बच्चे को समझ आता है और बच्चे को लगता है मुझे आ गया, और करके ले आता है वो। पर एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ा, अपना माइंड लगाओ। अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो जितना सोल्व होता है उतना सोल्व करो, पर सॉल्यूशन नहीं देखना आपने। डाउट आएगा, ले लो बेटा। हाँ ना? आज ही आपको 25-30 क्वेश्चन होमवर्क मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना? और आप सबने अच्छे से वो करके आने हैं। इजी है, मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। और मुझे नहीं लगता कि दिसंबर का मंथ आ गया है, आप अपनी स्टडी को इतना टाइम भी नहीं दे सकते। इतना तो बच्चे देना पड़ेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना? और परसों वैसे ही सैटरडे संडे है, तो कल थोड़ा ट्राई करेंगे कि अच्छा होमवर्क दें आपको, ठीक है ना? तो करें स्टार्ट बच्चे। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। क्या नाम है बेटा?
अकाउंटिंग रेशो। सर क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में 4 से लेके 8 नंबर तक का एग्जाम आ जाता है। पूरी बुक आपकी 20 मार्क्स की है ना, मिनिमम 4 का आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 8 तक का इसमें से आ सकता है। तो बच्चे इस बुक के सारे चैप्टर आपकी टिप्स पे होने चाहिए, ताकि जब हम रिवीजन करें ना हमें इतना हो कि यार 3 में से 1 बुक तो पक्की होगी। ठीक है जी, इस बुक का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। शुरू करते हैं। बच्चे रेशो होता क्या है? जब हम किसी भी दो इंटर रिलेटेड चीजों का, किसी भी दो इंटर रिलेटेड आइटम्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, जब मैथ्स की हेल्प से दो आइटम्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, दैट इज नोन एज रेशो। अकाउंटिंग रेशो नहीं, क्या बोला जाता है? रेशो। और फिर अकाउंटिंग रेशो क्या है? जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग रेशो। जब रेशो अकाउंट्स के अंदर यूज होती है तो वो क्या बन जाती है? अकाउंटिंग रेशो। इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे फॉर्मूलाज इसके अंदर, आप सबको वो याद करने हैं। छोटे छोटे हैं, याद भी हो जाएंगे। देखो बच्चे, अगर आपने क्लास नींद में लगाई, विदाउट आप एक्टिव नहीं हो, आप क्लास लगा रहे हो, तो चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा। अगर आपने मेरी एक एक बात को सुना तो अब तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। बेटा चैप्टर नंबर 1 सारा ही क्लास में मैंने करा दिया था ना, इतना मुश्किल चैप्टर था, क्लास में ही आपके दिमाग में फिट हो गया था। ऐसे ही रेशो आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रोवाइडेड आप सबको क्या करना है? कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपकी। अगर कंसंट्रेशन है तो फॉर्मूला सारे आपको लर्न हो जाएंगे। आइए बेटा सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 4.2, चैप्टर का फर्स्ट ही पेज है जहां लिखा है मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो। नहीं मिला बेटा? अकाउंटिंग रेशो कहता है रेशो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब मैथ्स में एक्सप्रेस करते हैं इसको हम, बिटवीन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। दो मिलती जुलती आइटम्स को जब हम अर्थमेटिकल वे से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज रेशो। when calculated on the basis of accounting information are called accounting ratio। अंडरलाइन कर लो इतना ही। देखो बच्चे, अब जब आप किसी रेशो को सॉल्व करोगे तो उसका क्या आएगा? आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? आंसर निकल के आएगा, है ना। देखो अभी क्या होता है कुछ नहीं पता आपको। फॉर एग्जांपल एक रेशो है करंट रेशो। कौन सी रेशो है? आपको करंट रेशो फाइंड करनी है। सर क्या होता है? अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। करंट रेशो निकलती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल हमारी करंट एसेट है 4 लाख, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख, तो क्या आंसर आया? आप इसको 2:1 भी लिख सकते हो, 2:1। इस आंसर को आप लिख कटिंग करोगे ना, 2 आ गया ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आंसर को 2:1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स, हाँ है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 200%। अगर मैं इसको परसेंट में लिखूं, कैसे? 4 लाख का वो 2 लाख है, अगर मुझे परसेंट लगाना है तो क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? 200%। यानी एक ही आंसर को प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। 2:1 का मतलब भी 2 टाइम्स का मतलब भी 2/1 2, 200% का मतलब भी क्या होता है? 2। देखो 200%, परसेंट हटा दो, डिवाइड बाय 100 लग जाएगा, मतलब क्या है? 2। कहने का मतलब एक ही आंसर को प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? 4। 4 तरीके से हम आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेशो। रेशो को 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसको प्योर रेशो। क्या बोलते हैं? अगर आप ऐसे लेते हो 2:1, दैट इज नोन एज प्योर रेशो। क्या है ये? प्योर रेशो। अगर आपने लिखा 2 टाइम्स,
इसको बोलते हैं आंसर आपका टाइम रेशियो है, हाँ ना, इन टाइम्स। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं परसेंटेज। समझ आ गए बच्चे? जनरली जो फ्रैक्शन होता है ना, ये इसके लिए यूज होता है। जैसे आंसर आ गया 3/5, तो ये फ्रैक्शन है बेटा, हाँ है ना? समझ आ गया? आंसर को, रेशो को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं जी? बताओ। 4। कौन कौन सा? आप आंसर प्योर रेशो की टर्म में निकाल सकते हो, फ्रैक्शन की टर्म में निकाल सकते हो, परसेंटेज की टर्म में निकाल सकते हो, टाइम्स की टर्म में निकाल सकते हो। आई होप पॉइंट इज क्लियर। कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, रेशो को कैसे एक्सप्रेस करना है। पहला क्या है? प्योर रेशो। लिखे बच्चे 2:1, हाँ है ना? इसको आप 2:1 भी लिख सकते हो और सिंपल 2 भी लिख सकते हो। ये होता है प्योर रेशो। ठीक है जी, है बुक में। सेकंड क्या है? परसेंटेज। आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर आ जाता है परसेंटेज में। थर्ड क्या है? टाइम्स। इसका मतलब है जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटीज की 2 टाइम्स है। 2 गुना है ना, 2 टाइम्स है। लास्ट इज फ्रैक्शन। पॉइंट्स में अगर आंसर आया या ऐसे लिखा, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। आई थिंक पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ जी जब जी क्लियर है बेटा? सिंपल। अभी तक कुछ मुश्किल लगाओ? ये कोई रेशो नहीं है बच्चे, रेशो के आंसर है ये। ठीक है जी, ओके। उसके बाद इसको टिक कर लो एक्सप्रेशन को। इसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आ जाओ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो। मिल गया राजे? मिल गया? ओके बच्चे, कितने टाइप की रेशो होती है बताओ बच्चे? एक और बात बताऊं, ये जो चैप्टर है आप सबके वाइवाज होने हैं 20 मार्क्स के। जब बाहर से एक्सटर्नल आते हैं तो बच्चे वो यही पूछते हैं, आपका सारा वाइवा रेशो में से होगा और थोड़ा बहुता कैश फ्लो में से होगा, और वहीं पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे जो कि कैश फ्लो से होते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों चैप्टर 80 में से तो 8 मार्क्स कंफर्म करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपके 20 में से कितने मार्क्स आएंगे यही वो चैप्टर है। समझ आ रहा है बेटा? आप सबके स्कूल्स में रेशो हो चुका है। बड़े सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस ही भेजे हैं कि सर रेशो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आती नहीं है ना। आज तक तो कर दिया बेटा, अब आप खुद करोगे। ठीक है, ध्यान से करना, सब हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाना बस आपने, कोई अकाउंट नहीं चलना इसमें। किसी चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो बस बहुत इजी है। हाँ जी, रेशो की टाइप्स, 4 तरह की रेशो होती है। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशो, सेकंड इज सोल्वेंसी रेशो, थर्ड इज अकाउंटिंग रेशो और एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो, एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। है ना बच्चे? देखो मुझे बताओ, कैश कौन सी एसेट है, करंट या नॉन करंट? कैश इज अ करंट एसेट। आपको पता है लिक्विड एसेट किसे बोलते हैं? सर जो 1 साल के अंदर कैश, वो तो करंट है ना, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो तो करंट है। लिक्विड होता है जो ऑलरेडी कैश में ही है, जैसे कैश, वो एक लिक्विड एसेट है। बैंक बैलेंस एक लिक्विड एसेट है, हाँ है ना, जिसके लिए साल का वेट भी नहीं करना, वो ऑलरेडी कैश में ही है। तो बच्चे पहली रेशो क्या है? लिक्विडिटी रेशो, जो क्या बताती है? लिक्विडिटी रेशो बताती है कि कंपनी के पास कैश की पोजीशन कैसी है। एग्जैक्ट कैश नहीं, कहने का मतलब कि कंपनी अगर अपने डेली के, डे टू डे के खर्चे करे, नॉर्मल अपनी वर्किंग करे, तो कंपनी की पोजीशन क्या है? लिक्विडिटी रेशो से कंपनी की करंट सिनेरियो का पता चलता है कि कंपनी अपने डेली के छोटे मोटे खर्चे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। कंपनी की कैपेबिलिटी चेक करते हैं लॉन्ग रन के लिए या शॉर्ट रन के लिए, बताओ? शॉर्ट रन बच्चे, डेली के खर्चे। लिक्विडिटी रेशो से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि क्या कंपनी डेली
जो कंपनी के छोटे मोटे खर्चे हैं, वर्कर को सैलरी देना, रॉ मटेरियल परचेज करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, क्या कंपनी ये छोटे मोटे खर्चे कर सकती है? कंपनी की कैपेबिलिटी चेक होती है इन टर्म ऑफ शॉर्ट। अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें, शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए इसको चेक किया जाता है। अब लिक्विडिटी रेशो के अंदर दो रेशोज आती हैं, कौन कौन सी? जब भी आपको कंपनी की लिक्विड पोजीशन चेक करनी है तो दो रेशो के थ्रू आप कंपनी की लिक्विडिटी चेक कर सकते हो। कौन कौन सी? एक रेशो है आपकी करंट रेशो, एक है आपकी क्विक रेशो। कौन कौन सी है बच्चे? एक है आपकी करंट रेशो, एक है आपकी क्विक रेशो। इन दोनों रेशो की हेल्प से कंपनी की लिक्विडिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? ओके, सेकंड पॉइंट बच्चे, सेकंड क्या है मुकुंद? सेकंड है सोलवेंसी रेशो। नाम से ही पता चल रहा है सोलवेंसी। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट मतलब द पर्सन हु इज अनेबल टू पे इट्स डेट। पता है बच्चे इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं कंगाल, भिखारी, जो अपना लोन वापस नहीं कर सकता, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, वो कौन होता है बच्चे? इंसॉल्वेंट। तो सोलवेंट कौन होगा? जिसके पास पैसे हैं। तो बच्चे सोलवेंसी रेशो क्या चेक करती है कि कंपनी के पास कितने पैसे हैं लॉन्ग टर्म में। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सकती है? क्या कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेकर लोगों को पैसा वापस कर सकती है? कंपनी की लॉन्ग टर्म की सोलवेंसी चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ सोलवेंसी रेशो। इसके अंदर भी बच्चे पहले अंडरलाइन करते हैं, पेज नंबर बोलना जी 4.2 आई थिंक है ना, नहीं 4। बच्चे पहले लिक्विडिटी रेशो, दीज रेशो शो द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, है ना। लिख लो, डेली के खर्चे, डेली एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म चेक करते हैं। सोलवेंसी में क्या होता है? लॉन्ग टर्म पोजीशन, इसको मेंटेन कर लो। सोलवेंसी के अंदर आपकी 4 रेशोज आती हैं। एक आती है डेट टू इक्विटी रेशो, एक आती है टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये रेशो समझ आ गई बच्चे? बच्चे नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। देखो बच्चे, अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं, बच्चों को ना टर्नओवर नाम याद रह जाता है, पर ये टर्नओवर भी कह सकते हैं और एक्टिविटी भी। क्या नाम है इस रेशो का? एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। बच्चे ये क्या होती है? कंपनी के पास जितने रिसोर्सेज हैं, कंपनी उनका यूटिलाइजेशन कैसे कर रही है, कैसे अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर रही है, कैसे डेटर को, कैसे क्रेडिटर को, यानी कंपनी के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज कर रही है या नहीं कर रही, इस रेशो से पता चलता है। पढ़ लो बच्चे इसको भी। इसके अंदर आती हैं आपकी 4 रेशोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आई होप क्लियर है, हाँ ओके। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, हम किस रेशो को यूज करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये कंपनी के प्रॉफिट की पोजीशन बताती है। इसके अंदर आपकी 5 रेशोज हैं, सबसे लंबी यही रेशो है। पहली कौन सी है? ग्रोस प्रॉफिट रेशो, फिर नेट प्रॉफिट रेशो, फिर ऑपरेटिंग रेशो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। आई होप क्लियर है बेटा आपको ये, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से।
हाँ जी, ठीक है बेटा, नोट्स बनाने हैं इसके भी, समझ आ गई ना? नोट्स बना रहे हो हम चैप्टर्स के, नोट्स बना रहे हो? आई थिंक आपने चैप्टर नंबर 1 के भी नहीं बनाए होंगे, बनाए हैं? वेरी गुड। 2 के तो बनाए नहीं होंगे, किसने थ्योरी वाला था। 3rd के बनाए किसी ने? कंपैरेटिव कॉमन साइज के नहीं ना, इसके बनाने हैं बच्चे। अकाउंटिंग रेशियो के प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। चलो जी, आज की पहली रेशियो हमने पढ़नी है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कितने पार्ट है उसके? 2। कौन कौन से? करंट और क्विक रेशियो, है ना? ओके बच्चे, करंट रेशियो कैसे निकलती है ये सीखते हैं बेटा। करंट रेशियो कैसे निकलेगी ये सीखते हैं। करंट रेशियो निकलती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जब हम एसेट और लायबिलिटी को आपस में कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज करंट रेशियो। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सबसे आसान रेशियो है ये, पेपर में आने वाली रेशियो है ये, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। अब आप सबको पता है करंट एसेट क्या होती हैं, आप सबको पता है करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, यहां पे अब हमारा दिमाग नहीं चलेगा, है ना? पर इसमें एक याद रखने वाली बात है। क्या बच्चे? करंट एसेट कौन कौन सी होती है बताना जरा। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, आफ्टर देन फिक्स्ड एसेट्स, मैं माने चांटे, करंट एसेट्स पूछ रहा हूं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, याद है ना? इसमें आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है बच्चे? 6 आइटम्स। इन्वेंट्री में कितनी आइटम्स थी? कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स एंड स्टॉक एंड स्टोर एंड स्पेयर्स। बच्चे अब एक बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी आप करंट एसेट निकालोगे और करंट एसेट में लोगे स्टॉक, तो स्टॉक में 6 आइटमें आती है ना। करंट एसेट निकालते हुए स्टॉक में आपको 4 आइटमें लेनी है। कौन कौन सी? पहली 4, लूज टूल एंड स्टॉक एंड स्टोर एंड स्पेयर, इसको नहीं लेना। क्या बच्चे? करंट एसेट में सारी करंट एसेट आएंगी एक्सेप्ट लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर। याद रहेगा बच्चे ये क्या, कि करंट एसेट में जो भी आपने बोली सारी आएंगी। स्टॉक तो आएगा, पर स्टॉक के अंदर आती है 6 आइटमें, 1 2 3 4 5 6, है ना? तो आपको 4 लेनी है, ये 2 नहीं लेनी, है ना? समझ आ गई बेटा? समझ आ गया? बाकी करंट लायबिलिटीज आपकी एज यूजुअल है। आइए बच्चे पढ़ते हैं फटाफट, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर 4.5। लिखा है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट ओवर करंट। इंपोर्टेंट मार्क करो इसको जल्दी से फटाफट। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पढ़ो, इसके नीचे दिया हुआ बच्चे क्या गिवन है आपको कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। पढ़ो, कहता है करंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। गुड इवनिंग, बैठो बच्चे। अकाउंट्स कंप्लीट है? वेरी गुड। हाँ जी, जिस कोमल मैम बीच का डोर क्लोज करो। हाँ जी, करंट एसेट क्या होती है? जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। इन्होंने दिया है, पढ़ लो कौन कौन सी है। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट। वाई क्या लिखे इन्होंने? इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर। अंडरलाइन कर लो इसको कि इन्वेंट्री में एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। क्या होती है ट्रेड रिसीवेबल?
बी आर प्लस सन्ड्री डेटर। अगर कोई प्रोविजन है, लिखा है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको भी इंपोर्टेंट मार्क कर लो। ट्रेड रिसीवेबल याद रखना, अगर कोई प्रोविजन है ना तो माइनस होगा वो, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। लास्ट में लिखो इंपॉर्टेंट, इसमें अगर करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट या नॉन करंट, करंट लिखा है ना, करंट एसेट में आएगा प्रीपेड एक्सपेंस और इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये आपकी सारी करंट एसेट और आएगी। क्लियर है बच्चे? जब जीत पेन नहीं चला रहे बेटा आप, कहीं कर लिया? आपको कराता हूं बच्चे, 1 मिनट। लाइबिलिटीज देखो, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर, सारा पढ़ लो, सारा मार्क कर लो। आई होप आपको ये समझ आ गया। लाओ राज जी दिखाओ, बुक दिखाओ। ये रहा, ये देखो सारा गिवन है। करंट एसेट कौन कौन सी होती हैं, कैश इन, कैश बी आर। देखो स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सॉरी ये 3 ही लिए ना उन्होंने, बाकी नहीं आएगी ना, लिख दो यहाँ पे, एक्सक्लूड कर दो चारों आइटमों को, समझ आ गई? साथ में करंट लायबिलिटीज की बना। हाँ जी बेटा समझ आ रहे हैं सर? हाँ जी बेटा। सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका कैसे होएगा, ना लाइक हो, कर नहीं सकते? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालो फटाफट जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट, क्या करना है, करंट रेशो, फाइंड करंट रेशो। देखते हैं बच्चे एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, नोट कर सकते हो अगर आप करना चाहो। क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशो का, करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। चेक करते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। ट्रेड रिसीवेबल आएगा करंट एसेट में, बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा हूं मैं? पहला है ट्रेड रिसीवेबल, क्या ये करंट एसेट है? हाँ करंट एसेट 1 लाख ही हो गया। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, क्या होती है करंट एसेट? हाँ जी 10,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी है करंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट। मशीनरी ये नॉन करंट होती है, ये नहीं आएगी। बिल्स पेबल ये करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, डिबेंचर, इन्वेंट्रीज आएगा ना 40। एक्सपेंस पेबल करंट लायबिलिटी, समझ आ गया? तो हमने सारी करंट एसेट लिख ली बेटा। अब करंट लायबिलिटीज देखते हैं। ट्रेड से प्रीपेड, कैश, मशीनरी। पहला आएगा बिल्स पेबल, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर डिबेंचर होती है नॉन करंट, इन्वेंट्री वहां चलेगा एक्सपेंस पेबल। समझ आ गया? ये हो गई 2 लाख, ये हो गई 1 लाख। देखो जी समझ नहीं आ रहा जबजीत? तो बच्चे क्या गए 2 लाख ओवर 1 लाख इक्वल्स टू। अब देखो करंट रेशो को हमेशा किस में एक्सप्रेस करना है, प्योर में, टाइम्स में, परसेंटेज में, या फिर फ्रैक्शन में? किस में करना है? प्योर में। लिखा हुआ अंडरलाइन कर लो, कहां लिखा है? पेज नंबर 4.5 जहां फॉर्मूला लिखा है ना वहीं पे लिखा है इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशो। करंट रेशो को हमेशा कहां पे करना है? प्योर रेशो में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, लिख लो बेटा, आप लिख लो करंट रेशो को हमेशा प्योर रेशो में लिखना है। मिल गया सबको? अच्छा बच्चे मुझे बताओ क्या ये रेशो ठीक है या बेकार है? ये आंसर जो आया, इस कंपनी की करंट रेशो अच्छी है या बेकार है? नहीं पता ना आपको? तो अच्छी रेशो क्या होती है? अच्छी रेशो होती है, आइडल रेशो क्या है? 2:1। वो कहते हैं जो करंट एसेट है ना वो करंट लायबिलिटी की 2 टाइम्स होनी चाहिए, ये एक आइडल रेशो है। अगर हो जाती है 3:1, क्या अच्छी थी बेकार थी? अच्छी थी। कम से कम ये होना चाहिए, ये भी अच्छी है। अगर होता 1.75 into 1, ये बेकार थी। तो आइडल रेशो क्या है? 2:1। लिख लो, साथ में लिख लोगे, लिखा हुआ है इन्होंने, गिवन है। सर समझ नहीं आता ये।
उसके नीचे लिखिए ना 2:1। बच्चे आइडल रेशो होती है, आप करंट रेशो निकाल रहे हो क्या देखने के लिए, कंपनी की पोजीशन अच्छी है या बेकार। अब आपका आंसर आ गया 2:1। अब ये अच्छा है या बेकार, कैसे पता, नहीं पता ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा किसे माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा अगर करंट रेशो हो 2:1 तो ये अच्छी है, ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं आइडल रेशो। अगर ये रेशो हुई तो अच्छी है, इसका मतलब है करंट एसेट 2 टाइम्स होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटी 2 गुना होनी चाहिए। करंट एसेट ज्यादा होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटी कम, और ज्यादा भी कितनी ज्यादा, 2 टाइम्स। समझ आ गई। अगर ये होती 3:1, जब जीत, अगर ये होते 3:1, अब बताओ अच्छी है बेकार है, क्यों, 3 है सर, और ना लायक 2:1 कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, वो कहता है करंट एसेट 2 टाइम्स होनी चाहिए, अब कितनी है 3 टाइम्स, और अच्छी है। तो ये बेस है इसका, अगर इससे कम है तो बेकार है ये, और इससे ज्यादा अच्छी है। तो इसकी क्या है 2:1, तो ये अच्छी है। 2:1 एक आइडल रेशो है। समझ आ गई जी, हाँ है ना। चलो जी, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। इसके बाद सारे बच्चे पेज नंबर निकालो 4.15। 4.15 सारे बच्चे निकालो 4.15। बच्चे देखो, नेक्स्ट रेशो थी हमारी क्विक रेशो, क्विक रेशो, क्विक एसेट रेशो, हाँ है ना। बच्चे देखो, इस रेशो के 3 नाम हैं। इसको बोला जाता है लिक्विड रेशो, या फिर क्विक रेशो, या फिर एसिड टेस्ट रेशो। इसको मार्क कर लो अच्छे से, अच्छे से मार्क कर लो। बच्चे भूल जाते हैं इसका नाम, बच्चों को सिर्फ क्विक याद रहता है, नहीं। इसको आप लिक्विड रेशो भी कह सकते हो, एसिड टेस्ट रेशो भी कह सकते हो, और क्विक रेशो भी कह सकते हो। समझ आ गई बच्चे, तीनों का मतलब सेम। कैसे निकलती है क्विक एसिड रेशो, इधर देखो जी, कैसे निकलती है बेटा ये रेशो। इस रेशो का फॉर्मूला क्या है, हमें चाहिए क्विक एसिड रेशो चाहिए बेटा। क्विक रेशो निकलती है, ध्यान से, क्विक एसिड, कौन सी एसिड, क्विक एसिड ओवर करंट लाइबिलिटीज, हाँ है ना। क्या फॉर्मूला है, क्विक एसिड ओवर करंट लाइबिलिटीज। आप सब जानते हो करंट लाइबिलिटी, कुछ मत लिखो, सिर्फ समझो, अभी मैं लिखवाऊंगा बेटा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जानते हो, क्या आपने कहीं पढ़ा है क्विक एसेट क्या होती है, नहीं पढ़ा ना। ओके, मैं बताता हूं। बच्चे देखो, आपने जितनी भी करंट एसेट ली थी, अगर आप करंट एसेट से स्टॉक माइनस कर दोगे, सारा करंट एसेट से स्टॉक माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, तो आपकी क्या आ जाती है, क्विक एसेट। तो बेटा क्विक एसेट क्या होती है, क्विक एसेट होती है सारी करंट एसेट जो भी है आपकी, उसमें से माइनस कर दो स्टॉक, माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या आ जाती है, क्विक एसेट। समझ आ गई, समझ आ गई ना। यानी कि एक्सक्लूड कर देना हमने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, बाकी सारी करंट एसेट आ जाएंगे इसमें। तो सब बच्चे लिख लो इसके ऊपर, यहीं पे लिखो बेटा, क्विक एसेट क्या होनी चाहिए, क्विक एसेट होती है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ आ गया। क्या करंट एसेट में स्टॉक आता है, करंट रेशियो में, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो का क्या उसमें स्टॉक आएगा, करंट रेशियो में आएगा। उसमें 2 आइटम ही आएंगी, लूज टूल, स्टोरेज, बाकी चारों आएंगे। ऐसे ही क्या है आपका प्रीपेड एक्सपेंस करंट रेशियो में आता है ना, हाँ जी। पर जब आप क्विक एसेट निकालते हो, क्विक एसेट में कोई भी स्टॉक नहीं आता, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता, बाकी सारा सेम है। तो इसीलिए क्या किया, सारी करंट उठाई, स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दिया। समझ आ गई। तो आइए बच्चे देखते हैं इन्होंने क्या गिवन है।
इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है नेक्स्ट पेज पे 4.16, पेज नंबर 4.16 टॉप पे देखो, लिक्विड ओवर क्विक एसिड किसे बोलते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म, अदर, एक्सेप्ट प्रीपेड लिखा है ना, एक्सेप्ट प्रीपेड, सारी अदर आएंगी बस प्रीपेड को छोड़ के, मिला नहीं? ओके, समझ आ गया बेटा आपको? क्या इसमें कहीं स्टॉक लिखे? नहीं लिखा ना, तो लिख दो यहां पे एक्सेप्ट स्टॉक, स्टॉक भी नहीं आएगा, वैसे उन्होंने लिया ही नहीं। जब जीत कहां है ध्यान बेटा? जब समझाता हूं तब लिखते हो, जब लिखने के लिए बोलते हो तब देखते हो। मिल गया? बच्चे लिक्विड एसिड है ना सारी, ये लिक्विड ऑब्लिक क्विक एसिड सारी आ जाएंगी एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। समझ आएगी ना? तो क्विक एसिड का फॉर्मूला क्या बन गया? करंट एसेट, आपको पता ही है क्या होती हैं, उसमें से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दोगे तो आपके पास बच जाएंगी क्विक एसिड। समझ नहीं आया बेटा जबजीत? इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्योर रेशो में ही। ये आइडल रेशो क्या होती है? इसकी आइडल रेशो है 1:1। मतलब वो कहता है एसेट और लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी रेशो आए 2:1 तो बताओ सही है बेकार है? सही है। एसेट इक्वल होनी चाहिए, ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है। इसके आइडल किसको मान लिया जाएगा? 1:1 आइडल रेशो है इसकी। ये भी लिखा होगा, अंडरलाइन कर लो कहीं ना कहीं। मिल गया? समझ आ गई बच्चे? ओके, तो बच्चे देखो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की क्लास खत्म है बेसिकली, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखते हैं। देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे मैंने कराया कई बार, जैसे आपने ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया था ना, उसके अंदर मिसिंग फिगर्स थी कि इसको पुट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, इसको पुट करो, तो आपको सारा दिमाग में देना है। कभी आपको बोल देगा क्विक एसेट इतनी है, स्टॉक इतना है, फाइंड करंट एसेट, निकाल दोगे पुट करके। अगर मान लो ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये निकाल दोगे ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भैया गिवन आइटम्स से मैं क्या निकाल सकता हूं। अब मान लो क्वेश्चन में आपको क्विक एसेट गिवन है और आपको स्टॉक गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, और बोलता है फाइंड करंट रेशियो, फाइंड करंट रेशियो। अब दैट करंट तो निकलेगी ना। करंट रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए? करंट एसेट। तो पहले करंट एसेट निकालो यहां से, फिर करंट रेशियो निकलेगी। कहने का मतलब विद गिवन इंफॉर्मेशन आप क्या निकाल सकते हो उसको सोचा करो। जब वो चीज निकल गई फिर नेक्स्ट स्टेप। है ना? आज की क्लास में इतना ही। होमवर्क देख लो अपना। एक मिनट बच्चों, आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 38, 1 to 38 सारे क्वेश्चंस करने हैं और आज ही करने हैं बेटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यू गोना लव दैट। अब इसमें ना ये वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं, मैं बताता हूं कौन से। देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल पेज नंबर 4.21 पे आओ, पेज नंबर 4.2 आगे बेटा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो, 33 देखो, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना, ये नहीं करना। ऐसे जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे पेज नंबर 4.12 निकालो, ये आ गया ना इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 4.12, इलस्ट्रेशन 15 एंड 16, जिसमें लिखा है कि करंट रेशियो इंप्रूव होएगी, क्या होएगी, है ना। ये नहीं करने, थ्योरी वाले नहीं करने, बाकी सब करने हैं। हाँ 17 फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है जी। एक तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 15 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये नहीं करने आप लोगों ने। ओके गुड, चलो जी आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। होमवर्क जरूर करना है बेटा आपने। देखो 137 में से 40 क्वेश्चन खत्म है ना, 80 क्वेश्चन रह गए, 80 सॉरी